वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये वाली वीडियो हमारी ऑपरेटर्स के एक्सटेंडेड वर्जन को है। हमने पिछले वाली वीडियो में ऑपरेटर्स देख लिए हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देख लिए हैं बेसिकली। इस वाली वीडियो में हम उस चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स या कौन कौन से डिफरेंट ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनमें से एक होता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर है C++ का कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर द यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़। हमने पिछले वाले में देखा क्या कि हमें दो वैल्यूज़ के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई ऑपरेशंस करना है, तो उसलिए हम उसकी करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट ऑपरेटर्स को। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कंपैरिजन। हम कंपेयर कर रहे हैं, दो डिफरेंट वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, उसके बीच में जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक, एक और होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख लो, बस इसको पूरा समझने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल जितना मैं बताऊँ उतना आप समझ लो फिलहाल के लिए। ठीक है, ये है आपका असाइनिंग ऑपरेटर। ठीक है, असिस्मेंट बोल लो या असाइनिंग बोल लो, आपकी मर्जी है। तो ये क्या कर रहे हैं, मैं x को 10 की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ कि भाई x की जो वैल्यूज़ है ना, x की जो वैल्यू है वो 10 है। अभी जो x की वैल्यू है राइट नाउ, इस x वेरिएबल की वैल्यू 10 हो चुकी है। तो ये आपका असिस्मेंट ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर में आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हम यूज़ करते हैं, हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है, आपने इसको देखा होगा। इसका नाम बस मैं आपको बता दूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है या असिस्मेंट ऑपरेटर बोल लो, आप जो बोलना है बोल लो, बट ये इसका ऑफिशियल नेम है। ठीक है, अब मैं इस x वाले वेरिएबल को 10 की वैल्यू मैंने दे दी है, तो इसका वैल्यू 10 हो गया। ये चीज़ हम कई बार कर चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ कर चुके हैं। ये सब कुछ को ही हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, बट अभी के लिए उतना समझने की जरूरत नहीं आपको। कंपैरिजन पे आ जाते हैं वापस से। दो वैल्यू के बीच में जब हम कंपैरिजन करना होता है कि कौन बड़ा है, छोटा है, कौन थोड़ा सा डिफरेंट है या फिर सेम है, तो वो सारी चीज़ के लिए करने के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। ठीक, तो जैसा कि इस एग्जांपल में देख सकते हो, हमारे पास दो वेरिएबल है, एक 5 है, एक 3 है। अब 5 और 3 में कोई बड़ा है, कौन छोटा है, वो कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर एक ग्रेटर देन का साइन है। अगर x इज़ ग्रेटर देन y तो हमारे को ट्रू मिलेगा। ट्रू का वैल्यू 1 2 3 ये क्या होता है, आपको पहले से पता है कि ट्रू की वैल्यू 1 होती है और फॉल्स को, ट्रू की वैल्यू 1 होती है और फॉल्स को हम 0 बोलते हैं। तो ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। कंपेयर कर रहे हैं, मैं दो वैल्यू को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिक लॉजिक के उस पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्रेटर देन का। सिंपल आप इसको ऐसा कर दो, लेस देन का भी देखें हम। इस क्वेश्चन को मैं बदल दूँ कौन छोटा है, ठीक है ना। तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आप ये लगा लो कि कौन सा छोटा वाला साइन है, जो छोटा वाला चीज़ है वो ऐसे कर लो। एक्स जो है वो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन ऐसे लगा लो, जो कि यहाँ पे है ये वाला लेस देन का साइन लगा लो। तो आपको लेस देन वाला मिल जाएगा, कौन सा लेस देन है, तो वो आप वैल्यू को ट्रू मिल जाएगा। या फिर आप इसको दूसरी तरीके से यूज़ कर सकते हो कि अगर ये 1 आया यानी कि ट्रू है, तो इसका मतलब आंसर क्या है हमारा जो आंसर है कि 3 जो है वो ज़्यादा छोटा है। सिंपल, आपके लॉजिक के ऊपर है। ये आपका इक्वल टू ऑपरेटर होगा। अगर दो वैल्यू को मुझे चेक करना है कि दो वैल्यू सिमिलर है कि नहीं है, उनकी वैल्यू सिमिलर है कि नहीं, मैं वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि ए वेरिएबल और एक और ए वेरिएबल दोनों इक्वल है कि नहीं, मैं उनकी वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ। जो वैल्यूज़ है इस वेरिएबल की, एक्स की वो 5 है और जो वाई की वो 3 है, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। क्या बड़े छोटे हैं? वो डिपेंड करता है। अगर 5 की 5 बड़ी है तो ऑब्वियस बात है मेरे को ट्रू मिलेगा। इस केस में इसको छोटा कर दूंगा तो डिफरेंट आंसर मिलेगा, करेक्ट। तो ये होता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये है नॉट इक्वल टू। अगर मुझे चेक करना है कि क्या 5 और 3 इक्वल है और उसका आंसर मुझे नॉट में चाहिए, मतलब उसका आंसर ट्रू में चाहिए, कि अगर इक्वल नहीं है तो कुछ होता है, कुछ काम करता है, तो ये नॉट इक्वल टू है। जब मेरे को ये चेक करना है कि दोनों इक्वल नहीं है तो मुझे ट्रू मिले, तो जब इक्वल नहीं होंगे ये दोनों तो मुझे आंसर ट्रू मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा। तो इसके लिए ये नॉट इक्वल टू होता है। ग्रेटर देन स्मॉलर देन आपने देख ही लिया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू, मतलब हम अभी तक 5 क्या है, 5 आपका जो है वो ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी चेक करना है कि इस वैल्यू से इस वैल्यू तक की छोटी है, इस वैल्यू के अंदर में आती है। मतलब सपोज़ करो 5 और 5 दोनों तरफ में 5 5 लिख दूँ। अब बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना। अभी कन्फ्यूज़न हो गया कि अब 5 और 5, तो ऑब्वियस बात है इसका आंसर आपको फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि जो 5 है वो ग्रेटर देन नहीं है 5 से। 6 जो है वो तब ग्रेटर देन था होता। बट अगर आप यहाँ इक्वल टू लगा दो
तो वो डिफरेंट केस होता है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दोगे ना आप, तो 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है, दोनों में से कोई भी एक है तो ट्रू आ जाएगा, तब आपको वो आंसर ट्रू मिलेगा। तो इस तरीके से आपका कंपैरिजन ऑपरेटर काम करता है, ये सारी चीज़ें। तो एक बार इस सब चीज़ों को अपने हम यहाँ पे प्रोग्राम पे देख लेते हैं। कंपेयर operator.op.cpp नाम की फ़ाइल बनाते हैं, और ठीक है, तो हमने इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे डाल के पेस्ट कर देते हैं। करेक्ट। अभी ये जो आपकी वैल्यू है, ये जो इंट मेन आपका ये जो सिंपल सा चीज़ है, और इसके अंदर हम रिटर्न ले देते हैं पहले, क्योंकि वो ज़रूरी है। अभी हमें कंपैरिजन ऑपरेटर के सारे वो कंपेयर करना है। सपोज़ करो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कोई सा भी इंट ए ले लेता हूँ, और उसको एक वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ, ठीक है, 7 मान लो। और एक और ले लेता हूँ इंट पी ले लेते हैं, सेम तो ले नहीं सकते हैं, पता ही होगा आपको, 9 ले लेते हैं। अब इनके साथ मैं सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूँ कि क्या है, और उनके हिसाब से हम अपना वैल्यू भी देख लेंगे। ठीक, तो सपोज़ करो कि आप इन दोनों को चेक करने की कोशिश करो, क्या ए डबल इक्वल्स टू बी है, तो इसका रिज़ल्ट आपको पता ही होगा क्या होगा। तो ये चीज़, इसको राउंड ब्रैकेट में डालना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको एरर मिलेगा। ठीक है, तो ए क्या हमारा ग्रेटर देन बी है, और क्या बी जो है हमारा स्मॉलर देन है करके, वो सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हो। ये डबल इक्वल टू हो गया आपका, ये ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, और ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये लेस देन इक्वल टू। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। और एक और रह गया जो कि क्या दोनों इक्वल हैं। ऑब्वियस बात है कि आपको बताया था मैंने, जब फॉल्स होगा तो वो ज़ीरो आएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो आ गया, सिंपल। दूसरा क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या ए जो है बड़ा है, 7 जो क्या है बड़ा है 9 से, नहीं है, तो आपका वापस से फॉल्स आ गया। ठीक है, दूसरा ए इज़ स्मॉलर देन बी, क्या जो ए है मेरा छोटा है 9 से, ठीक है, यस, तो 1 आ गया। फिर दूसरा केस में आपका ये रहा, क्या ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, क्या जो ए है वो बड़ा है या फिर बराबर है 9 के, नहीं है, तो वापस से फॉल्स आ गया, ज़ीरो यानी कि फॉल्स होता है। ठीक है, उसका अल्टरनेट केस क्या, ए जो है स्मॉलर देन या इक्वल टू बी है, तो ये आपका 1 आ गया। 1 किस लिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है वो ग्रेटर देन है। अगर मैं आपको इसको भी 9 कर दूँगा तब भी वो चीज़ वैल्यू वही रहेगी, मैं आपको करके दिखा दूँगा, ये वाला वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर क्या दोनों को इक्वल कर दूँगा तो भी वो आंसर ट्रू ही आएगा। ठीक है, ये नीचे वाला क्या, ए इज़ नॉट इक्वल टू, क्या ए अभी नॉट इक्वल टू, अभी तो मैं 9 कर दिया, उसका रिजल्ट मैंने प्रिंट नहीं किया है, रन नहीं किया है, लेकिन पुराना अगर 7 मान लो, इसको 7 और 9 क्या बराबर नहीं है, हाँ बिल्कुल बराबर नहीं है, इसलिए ट्रू आया, तो यहाँ पर आपको ट्रू आ गया, बिल्कुल बराबर नहीं है। अब जो मैंने आपको बात बताया था कि ये वाली चीज़ जो है, ए जो है स्मॉलर देन इक्वल टू बी है, या फिर वो दोनों इक्वल हैं, क्या वो छोटा है या फिर बराबर है, तो हाँ बराबर है, तो देखो आपको आंसर मिल गया 1, करेक्ट। तो ये देखो इसका रिजल्ट 1 होगा, बट ये अब फॉल्स हो गया, क्यों फॉल्स हो गया, कि ए और बी क्या नॉट इक्वल हैं, नहीं इक्वल हैं, तो इसलिए वो फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। आई होप आप लोग को समझ आ गया, नहीं समझ में आया तो वापस से पूछ लो, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। कोई डाउट होता है कमेंट करके बता दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।